Jain friends, so we are studying class 12 politics in India since independence, chapter 8. So the next topic is era of coalitions, है ना, गठबंधन का युग. Elections in 1989 led to the defeat of Congress party but did not result in a majority for any other party. तो जो 1991 का जो नवासी का सॉरी 1989 का जो चुनाव होता है उससे कांग्रेस पार्टी में की हार तो हो जाती है, डिफीट तो हो जाती है, बट किसी भी एक पार्टी को, एक अन्य पार्टी को, किसी को बहुमत नहीं आती है, मेजोरिटी नहीं आती है. Though the Congress was the largest party in the Lok Sabha, it did not have a clear majority and therefore it decided to sit in the opposition. तो यद्यपि कांग्रेस को उस समय सबसे ज़्यादा बहुमत नहीं, सॉरी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की होती है, वो लार्जेस्ट पार्टी होती है, सबसे ज़्यादा सीट्स कांग्रेस को ही आते हैं, बट उसके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है, पूरी तरीके से बहुमत नहीं होती है, तो वो डिसाइड करती है कि अपोजिशन में बैठेगी. The National Front, which itself was an alliance of Janata Dal and some other regional parties, received some support from two diametrically opposite political groups, the BJP and the Left Front. तो जो नेशनल फ्रंट की सरकार बनती है ना, जो एक्चुअली एक खुद में गठबंधन थी, नेशनल फ्रंट खुद में एक गठबंधन थी, जनता दल और छोटी छोटी अन्य कुछ क्षेत्रीय पार्टियां थी, है ना. तो जनता दल और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन से नेशनल फ्रंट बनता है. एंड ये नेशनल फ्रंट जो खुद एक गठबंधन है, इस फ्रंट को फिर दो डायमेट्रिकली अपोजिट पार्टी, जो एक दूसरे से धुर विरोधी पार्टियां हैं, है ना, परस्पर विरोधी पार्टियां हैं, उन दोनों का भी सपोर्ट मिलता है. किसका किसका? एक तो बीजेपी भाजपा और दूसरा लेफ्ट फ्रंट. तो दीज आर, ये दोनों अलग अलग धुरी है, और ये दोनों धुर विरोधी पार्टियां एक ऑलरेडी गठबंधन की वो है, नेशनल फ्रंट जो गठबंधन है उसके गठबंधन में आ जाते हैं. सो ऑन दिस बेसिस द नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड ए कॉलिशन गवर्नमेंट. तो इसके बेसिस पे नेशनल फ्रंट एक कॉलिशन सरकार बनाती है, बट द बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट ज्वाइन इन दिस गवर्नमेंट. तो जो भाजपा और लेफ्ट होती है वो इस गवर्नमेंट में शामिल नहीं होती है, वो बाहर से सपोर्ट करती है. Decline of Congress. The defeat of the Congress party marked the end of Congress dominance over the Indian party system. तो जो ये कांग्रेस की हार होती है वो 1989 में, ये कांग्रेस डोमिनेंस का, जो कांग्रेस का वर्चस्व, कांग्रेस का प्रभुत्व है इंडियन राजनीतिक सिस्टम में, इंडियन पार्टी सिस्टम में, उसका समापन का ये स्टार्ट हो जाते हैं, उसके समापन मार्क कर देती है. टू रिमेंबर द डिस्कशंस इन द चैप्टर अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम. Way back in the late 60s, the dominance of the Congress party was challenged, but the Congress, under the leadership of Indira Gandhi, managed to re-establish its predominant position in politics. तो लेट 1960s में ही कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो उसको चुनौती मिलती है, चैलेंज मिलता है. बट होता क्या है कि जब उस समय भी कांग्रेस का टूट हो जाता है एंड उस समय भी कांग्रेस को चुनौतियां रहती है, बट उस समय इंदिरा गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस फिर से उभर कर आ जाती है ना. एंड वो अपना भारतीय राजनीति में वो अपना जो प्री डोमिनेंट पोजिशन है वो अपना फिर से इस्टेब्लिश कर देती है, उसको स्थापित कर देती है. द 90s सॉ इट अनदर चैलेंज टू द प्री डोमिनेंट पोजिशन ऑफ द कांग्रेस. इट डिड नॉट हाउएवर मीन द एमरजेंस ऑफ एनी अदर सिंगल पार्टी टू फिल इट्स प्लेस. तो जो 90 का दशक है वो एक फिर से एक चैलेंज देखता है, जो कांग्रेस का प्रभुत्व है, प्रीडोमिनेंट पोजीशन है, उसमें एक चैलेंज आता है. बट इस चैलेंज के बावजूद ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई और सिंगल पार्टी, है ना, कोई सिंगल पार्टी इतनी बड़ी बन के नहीं उभरती है. दो कांग्रेस के पोजीशन में उसके जो डोमिनेंट पोजीशन है उसमें सवालिया निशान आता है, उसमें थोड़ा चैलेंज होता है, बट कोई और सिंगल पार्टी जो है वो इतनी बड़ी नहीं बन जाती है कि वो कांग्रेस की जो खालीपन है या कांग्रेस का जो खालीपन आया तो उसको फिल कर सके, वो जगह को ऑक्यूपाई कर सके. दस बिगेन एन एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम. तो क्या होता है कि एक नया युग स्टार्ट हो जाता है, बहुदलीय शासन प्रणाली का युग, जिसमें मल्टीपल पार्टीज एक साथ आते हैं. टू बी श्योर, ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कंटेस्टेड इलेक्शंस इन आवर कंट्री, है ना. तो एक काफ़ी संख्या में जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भारत में चुनाव हमेशा लड़ती आई है. आवर पार्लियामेंट ऑलवेज हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज. और हमारे संविधान में, हमारे संसद में भी बहुत सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं. वॉट हैपेंड आफ्टर 1989 was the emergence of several parties in such a way that one or two parties did not get most of the votes or seats.
तो पहले भी काफ़ी पार्टियां रही है, पहले भी बहुत सारी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन रहा है संसद में। बट 1989 के बाद जो इम्पोर्टेंस क्या है और चेंज क्या है कि इसके बाद जो सभी पार्टियां, जो बहुत सारी पार्टियां आई, वो इस तरीके से आई कि कोई एक या दो पार्टी को मैक्स बहुत सारे वोट या सीट नहीं मिल जाए। मतलब कोई एक या दो पार्टी ऐसी नहीं आई कि ये सिर्फ दो पार्टियां मिलकर पूरी सरकार चला ले। इतने बड़े मेजोरिटी में कोई दो, एक या दो पार्टियां अकेले नहीं आ पाई। This also meant that no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election held since 1989 till 2014। तो 1989 से लेके 2014 तक, है ना, फ्रॉम 1989 के इलेक्शन से लेके 2014 तक कोई ऐसी सिंगल पार्टी नहीं रही जो अपने दम पर अकेले मेजोरिटी लेके आ गई लोकसभा में, है ना। 2014 में बीजेपी फिर अपने दम पे मेजोरिटी मार्क ले आती है। बट 1989 से 2014 के पहले तक जितने चुनाव हुए लोकसभा चुनाव में, किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। दिस डेवलपमेंट इनिशिएटेड एन एरा ऑफ coalition गवर्नमेंट्स एट द सेंटर इन विच रीजनल पार्टीज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग रूलिंग अलायंसेस। बट इन 2014 and 2019 लोकसभा इलेक्शन द बीजेपी गॉट क्लियर मेजोरिटी ऑन इट्स ऑन। तो ये एक नया युग स्टार्ट कर दिया, है ना। ये एक कोलिशन का, गठबंधन सरकार का एक युग स्टार्ट कर दिया, है ना, केंद्र में, जिसमें बहुत सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इसका भी काफ़ी अहम भूमिका रहने लगा सरकार में, सरकार के बनाने में, सरकार के गठबंधन बनाने में इनकी अहम भूमिका रहने लगी। बट 2014 और 2019 के चुनाव में दोस्तों फिर से बीजेपी अपने दम पे क्लियर कट मेजोरिटी ला चुकी है। और अभी रिसेंटली 2024 के चुनाव में फिर से गठबंधन आ गई। फिर से किसी भी पार्टी को, दो बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, बट उसकी भी सीट वो फिर अल्पमत में है, मेजोरिटी में नहीं है, और गठबंधन के साथ सरकार बनी है। नेक्स्ट इज दोस्तों अलायंस पॉलिटिक्स, गठबंधन की राजनीति। द 90s ऑल्सो सॉ द emergence of powerful parties and movements that represented the Dalit and backward कास्ट्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसीज, है ना। तो 90s का जो दशक है ना, वो एक और पावरफुल पार्टीज एंड मूवमेंट का उभर देखती है, इमरजेंस देखती है ना, इमरजेंस ऑफ बहुत पावरफुल पार्टीज और उनके मूवमेंट्स का फिर से उभार देखती है। और ये जो है ये रिप्रेजेंट करती है दलित एंड बैकवर्ड कास्ट, दलित एंड बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, है ना, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। Many of these parties represented powerful regional assertion as well। और इसमें से बहुत सारी जो पार्टियां हैं, है ना, ये अपने दमदार दावेदारी भी, अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के ऊपर दमदार दावेदारी भी की है। These parties played an important role in the United Front government that came to power in 1996। तो 1996 में जो यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार आई थी, उसमें ये क्षेत्रीय पार्टियां जो खास करके जातियों को अपना रीजनल जो जातियों रीजनल आकांक्षाएं हैं उस पर जो असर्शन करती हैं, ये पार्टियां काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन 1996 के यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में। द यूनाइटेड फ्रंट वॉज सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट ऑफ 1989 फॉर इट इंक्लूडेड जनता दल एंड सेवरल रीजनल पार्टी। तो यूनाइटेड फ्रंट जो था वो 1989 में जो नेशनल फ्रंट था उसके जैसा मिलता जुलता ही था, बिकॉज इसमें भी जनता दल और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। दिस टाइम द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट। बट इस बार बीजेपी का सपोर्ट नहीं था। 1989 में जो नेशनल फ्रंट की सरकार थी उसमें बीजेपी का भी समर्थन था, बट जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार है 1996 में, इसमें बीजेपी का सपोर्ट नहीं था। द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वॉज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, है ना, यूनाइटेड फ्रंट जो सरकार थी इसको कांग्रेस का समर्थन था। एंड दिस शोज हाउ अनस्टेबल द पॉलिटिकल इक्वेशंस वेयर। तो ये दिखाता है कि जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो कितने अस्थिर थे, है ना। इन 1989 both the left and the BJP supported the National Front government because they wanted to keep the Congress out of power। तो 1989 में लेफ्ट और बीजेपी दोनों समर्थन दे रहे थे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को ताकि वो कांग्रेस को आउट ऑफ पावर रख सके। इन 1996 द लेफ्ट continued to support the non-Congress government, but this time
द कांग्रेस सपोर्टेड इट एज बोथ कांग्रेस एंड द लेफ्ट वांटेड टू कीप द बीजेपी आउट ऑफ पावर। तो 1996 में क्या होता है कि लेफ्ट और कांग्रेस दोनों सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए, और उस समय लेफ्ट एंड बीजेपी सपोर्ट करती है कांग्रेस को बाहर रखने के लिए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। दे डिड नॉट सक्सीड फॉर लॉन्ग एज द बीजेपी कंटिन्यूड टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द इलेक्शंस ऑफ 1991 एंड 1996। तो ये काफ़ी दिनों तक सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि बीजेपी अपना पोजीशन कंसोलिडेट कर रही थी 1991 में भी, फिर फर्दर 1996 में और कंसोलिडेट करती है। It emerged as the largest party in the 1996 election and was invited to form the government, है ना। तो 1996 में ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और इसको सरकार बनाने का इसको न्योता दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। बट मोस्ट अदर पार्टीज वेर अपोज टू इट्स पॉलिसीज एंड देयरफॉर द बीजेपी गवर्नमेंट कुड नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी इन द लोकसभा। बट अन्य बहुत सारी जो पार्टियां हैं मोस्टली वो बीजेपी की जो पॉलिसीज है उसके खिलाफ होती है, बीजेपी की सरकार के खिलाफ होती है, इसलिए सरकार लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है। It finally came to power by leading a coalition government from May 1998 to June 1999 and was re-elected in October 1999। तो बीजेपी एक्चुअली में देखा जाए तो सत्ता में कब आती है, एक गठबंधन सरकार बनाती है मई 1998 से जून 1999, लगभग एक साल के लिए, और उसके बाद फिर अक्टूबर 1999 में ये री इलेक्ट हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी was the prime minister during both these NDA governments and his government formed in 1999 completed its full term। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं वो प्रधानमंत्री रहते हैं इन दोनों टर्म में, 1998 से लेकर जून 1999 का, और फिर अगेन अक्टूबर 1999 से आगे की जो सरकार है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। और ये एनडीए गवर्नमेंट जो होती है इस गवर्नमेंट को ये 1999 वाली जो गवर्नमेंट है ये अपना पूरा 5 साल टेन्योर पूरा करती है। Thus, with the elections of 1989, a long phase of coalition politics began in India, है ना। तो जो 1989 के चुनाव है उसके बाद से एक गठबंधन राजनीति का जो लंबा सा फेज है ना, लंबा दौर है, वो भारत में शुरुआत कर देती है। Since then, there have been 11 governments at the center, all of which have either been coalition governments or minority governments supported by other parties which did not join the government, ना। तो उसके बाद क्या है कि इसके बाद 11 सरकार होती है, केंद्र सरकार बनती है ना, लेकिन उस समय से, लेकिन इसमें से जितनी भी है या तो वो गठबंधन की सरकार होती है या फिर अल्पमत की सरकार होती है जिसको दूसरी पार्टियों का समर्थन होता है, जो बाहर से समर्थन, वो दूसरी पार्टियां सरकार ज्वाइन नहीं करती हैं बट वो बाहर से समर्थन देती है, अल्पमत की सरकारें होती हैं। In this new phase, any government could be formed only with participation or support of many regional parties। तो ये जो नया दौर है इसमें कोई भी सरकार तभी बन पाती है जब उसको अन्य जो क्षेत्रीय पार्टीज है उसका पार्टिसिपेशन या सपोर्ट मिलता है। This applied to the National Front in 1989, United Front in 1996 and 1997, the BJP-led coalition in 1998 and the NDA in 1999, the UPA in 2004 and 2009। However, this trend changed in 2014। तो ये जो गठबंधन वाली सरकार के बारे में ये कब है, ये नेशनल फ्रंट की सरकार 1989 में, यूनाइटेड फ्रंट 1996 में और अगेन 1997 में यूनाइटेड फ्रंट, बीजेपी के द्वारा लीड की हुई कोलिशन जो गठबंधन 1998 में, एनडीए 1999 में, यूपीए 2004 और 2009 में, ये सारी गठबंधन सरकार है। बट ये जो गठबंधन वाली ट्रेंड है ये 2014 में चेंज हो जाती है दोस्तों। 2014 में बीजेपी दो गठबंधन में चुनाव लड़ती है बट बीजेपी को अकेले इतनी सीट आ जाती है, 272 से ज़्यादा सीट आती है, 219 में दोबारा होती है, बट 2024 के इलेक्शन में फिर से गठबंधन जीत कर आता है और बीजेपी की अकेले सीट 272 से कम हो जाती है। लेट अस कनेक्ट दिस डेवलपमेंट विथ व्हाट वी हैव लर्न सो फार, है ना। तो इन जो ये जो अभी तक जो डेवलपमेंट है इसको अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे कनेक्ट करते हैं। द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स मे बी सीन एज ए लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिवली साइलेंट चेंजेस दैट वेयर टेकिंग प्लेस ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स, है ना। तो माना जा सकता है कि जो गठबंधन सरकारों का युग जो है वो लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है ना। वी सॉ इन चैप्टर 2
that in earlier terms it was Congress party itself that was a coalition of different interests and different social strata and groups. This gave rise to the Congress system. तो हम देखते हैं कि जो कांग्रेस सिस्टम था, है ना, ला कि पहले हमने चैप्टर में देखा कि कांग्रेस पार्टी जो खुद था, जो पार्टी थी, एक्चुअली देखा जाए तो वो जो पार्टी है वो खुद में एक गठबंधन है ना। कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक कोलिशन थी, अपने आप में एक गठबंधन थी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हित के लोग, डिफरेंट डिफरेंट सोशल स्ट्राटा और समूह और डिफरेंट डिफरेंट सामाजिक वर्ग के लोग इसमें एक साथ आते थे। तो इसको हम कांग्रेस प्रणाली बोलते थे, कांग्रेस सिस्टम बोलते थे, है ना। So we also saw in chapters that, especially since the late 1960s, various sections had been leaving the Congress fold and forming separate political parties of their own. तो हम देख रहे हैं 1960 के दशक से ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ग्रुप है या सेक्शन है, गुट है, वो कांग्रेस को धीरे धीरे छोड़ रहे थे और अपनी अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे थे, सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी. We also noted the rise of many regional parties in the period after 1977. तो हमने देखा 1977 के बाद बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का भी उदय हो रहा था. While these developments weakened the Congress party, they did not enable any single party to replace the Congress. तो इन जो घटना है, इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर तो जरूर हुई थी, है ना, वीकेंड द कांग्रेस पार्टी, बट वो किसी दूसरी पार्टी को इस तरह से नहीं उभर पाई थी कि वो कांग्रेस का विकल्प बन सके, है ना. नो सिंगल पार्टी वॉज एबल टू रिप्लेस द कांग्रेस, है ना. तो उस कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए इतना ज़्यादा किसी को समर्थन या सपोर्ट, इतनी ज़्यादा सीटें नहीं आ रही थी. तो ये टॉपिक भी यहाँ ख़त्म होता है दोस्तों.